Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्टूडेंट इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस 2025 के अंदर न्यू एडिशन चेंज हुआ है कंप्यूटर साइंस के हवाले से हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज और बहुत सारे मेथडोलॉजीज जो है वो डिस्कस की, ताकि हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बना भी सकें और एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप भी कर सकें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेटा एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए जो है वो हम अगर एक सिस्टमेटिक वे को फॉलो नहीं करेंगे तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो उसके डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली वो हमारा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के हवाले से। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी इस चैनल को और इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा हासिल कर सके। तो बेटा जो हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। हर एक चीज को, जैसे कि एक हमारा मोटर मैकेनिक हो गया या फिर हमारा कोई भी ऐसा वर्कर जो कोई काम जानता है एज ए स्किल्ड पर्सन, तो वो टूल्स को यूज करता है किसी भी काम को ठीक करने के लिए जो उसके रिलेटेड है। सेम एज इसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को भी टूल्स चाहिए होती हैं सॉफ्टवेयर लिखने के लिए भी, उसको टेस्ट करने यानी उसमें से गलतियां दुरुस्त करने के लिए भी, और फाइनली उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए भी। तो ये सारी चीजें जो हमारी टूल्स कहलाती हैं जो हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को बनाने, उसके बाद उनको टेस्ट करने और उसके बाद जो है वो प्रॉपर उनकी मेंटेनेंस के लिए एक जरूरी चीज है जो कि हमारी टूल्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को लिखते हैं, लिखने के बाद हम उसको डिबग करते हैं, उसमें से गलतियां दुरुस्त करते हैं, उसके बाद फाइनली उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं और उसके बाद फिर हम उसको मार्केट में लेके जाते हैं। चाहे वो हम सिंगल कस्टमर को डिजाइन करके दें या फिर हम लोग किसी कंपनी के लिए कोई अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन करें या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन डिजाइन करें जो हमारी ऑनलाइन या फिर हमारे प्ले स्टोर के थ्रू या डिफरेंट कंपनीज जो है वो लॉन्च करती हैं। तो बेटा दीज टूल्स हेल्प्स द डेवलपर्स विद कोड फाइंड एंड फिक्स एरर्स। पहली बात तो ये डेवलपर्स को हेल्प करता है कोड्स बनाने में, उसके बाद फाइंड एंड फिक्स द एरर्स, गलतियां ढूंढने और उनको ठीक करने में, और उसके बाद एंड मैनेज द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इफेक्टिवली, और पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प आउट करता है कि किस तरह ये चलेगा और किस तरह ये बना है। तो इसके अंदर बेसिकली जो डेफिनेशन और यूजेज इसका क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स होते हैं और एप्लीकेशंस दैट असिस्ट इन वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएशन। सॉफ्टवेयर क्रिएशन के दौरान मुख्तलिफ जगहों पे हमारी असिस्टेंस करते हैं। जस्ट लाइक हमने एक अपना असिस्टेंट रखा होता है जो हमें हर एक टाइम टू टाइम बताता है कि ये आपने करना है, ये चीज रहती है, इसको इस तरह किया जा सकता है, इसको इस तरह किया जा सकता है। तो बेसिकली ये टूल्स भी हमारी इसी तरह हेल्प करते हैं डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर। दे आर यूज्ड टू राइट, लिखने के लिए, एडिट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, डीबग करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए कोड्स को इस्तेमाल होती हैं, इंश्योरिंग दैट द सॉफ्टवेयर फंक्शंस करेक्टली। एंड फाइनली ये हमें इंश्योर करवाता है कि जो हमारा पूरा सॉफ्टवेयर जो हमने डेवलप कर लिया है वो प्रॉपर काम कर रहा है। ये सारे के सारे काम जो है वो हमारे एक्चुअली इन्हीं टूल्स के हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। जी बेटा सबसे पहले जो इसके अंदर जो चीज है इन टूल्स के लिए, इससे पहले बेटा मैं आप लोगों से ये बात कहूंगा कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 के अंदर ये चीजें आई हैं। तो इनको जो है वो क्लास 10th के अंदर जिन बच्चों ने जो है वो आईसीएस के अंदर ये चीजें पढ़ी हैं, कुछ बच्चे जो है वो आईसीएस छोड़ मतलब मेडिकल की फील्ड छोड़ के आईसीएस में आते हैं, तो लाजमी तौर पे चैनल के ऊपर वीडियो इन सब टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग से पढ़ी हुई हैं, जो कि बाकायदा इनकी एक थारोली जो है वो ऑब्जेक्शन है। अगर यहाँ से कुछ चीज क्लियर ना हो तो उनको लाजमी तौर पे देखें, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर मतलब कि वो हमारा चाहे कोई हाई लैंग्वेज का हो या फिर लो लेवल लैंग्वेज का हो, उनको क्रिएट करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं, फिर ही आप सीख सकोगे। सबसे पहले लैंग्वेज एडिटर, लैंग्वेज को एडिट करने वाला। एडिट में क्या आता है, एडिट में लिखना भी आता है, उसमें तब्दीलियां करना भी आता है, उसके बाद उसको फाइनली कोड करना भी शामिल होता है। सो दे आर आल्सो नोन एज अ कोड एडिटर। इसको कोड एडिटर्स भी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये कोड्स को बनाने में मदद करता है। आर टूल्स दैट
हेल्प द डेवलपर्स टू राइट एंड एडिट कोड्स, क्योंकि ये हेल्प करता है डेवलपर की कि क्या कर सके, वो कोड्स को लिख भी सके और उनको एडिट भी कर सके। सो देयर पर्पस इज टू प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर कोडिंग। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस क्या होता है? ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर इंसान रहते हुए आसानी से हर टूल को पिक करे और जो है वो इजीली इस्तेमाल कर सके। जैसे आप लोग मोबाइल के अंदर जो है वो आप लोग जब चैट करते हैं तो व्हाट्सएप आपको बहुत सारी टूल्स देता है, यहाँ पे आपने लिखना है, जल्दी से यहाँ से सेंड कर देना है। अनपढ़ बंदा भी जो है कुछ ना कुछ लिख के लाइक इमोजीज या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू माइक पे क्लिक करके वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड कर देता है। तो यूजर फ्रेंडली वो चीज होती है जो आसानी से यूजर को समझ आ जाती है। तो ये हमें ऐसी पावरफुल टूल्स देता है, जस्ट ओनली जिस पे क्लिक करके उसके बैकग्राउंड पे क्या है, वो क्या देगा क्या नहीं, दैट्स ऑल, जस्ट ओनली पता होना चाहिए इस टूल का ये काम है, और वो उस पर क्लिक करने से वो काम हमारा परफॉर्म कर देगा। ठीक है बेटा, इसकी एग्जांपल हमारी ये है, इजी हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस इस वजह से लिखा है क्योंकि ये सी प्लस के लिए नोटपैड है, लाइक जिसके अंदर हमने कोड लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट के नाम से और विजुअल स्टूडियो कोड्स के नाम से, ये ऐसे टेक्स्ट एडिटर्स हैं जिनके अंदर टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर हम लोग अपना सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, उसके कोड्स लिख सकते हैं, उसकी स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल इसके अंदर बेटा हमारा ट्रांसलेटर आ जाता है। ट्रांसलेटर एक ऐसी चीज है जो कि ये कह सकते हैं कि एक डेवलपर के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए हद से ज्यादा इसेंशियल है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, वो ऐसी लैंग्वेज है जो आप समझ सकते हैं, वो इंग्लिश लाइक मैनर्स के अंदर है और आसानी से आप उसको समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बट कंप्यूटर या फिर कोई भी मशीन जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो एक्चुअल मशीन है और वो मशीन सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड को समझ सकती है। तो ट्रांसलेटर एक ऐसी चीज है, लाइक एक एग्जाम्पल कोड करूंगा मैं कि आप और किसी दूसरे कंट्री के लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, हम उसको ना हम समझते हैं ना वो समझते हैं, तो हमारे दरमियान एक ऐसा ट्रांसलेटर होगा जो उनकी की हुई बात हमें समझा सकेगा और उसका रिप्लाई हमसे लेके उनको समझा सकेगा। सेम एज हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे उसको ट्रांसलेट करके कंपाइलर ही सोर्स कोड जिसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज यानी मशीन कोड्स के अंदर चेंज करेगा, वो कंपाइलर या फिर जो इसकी नेक्स्ट टाइप्स में आपको बताऊंगा वो करेगा, यानी ट्रांसलेटर। सो ट्रांसलेटर बेटा these are the tools that convert code written in one programming language into another language that the computer can understand। जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हाई लेवल और लो लेवल, हाई लेवल हमारी लैंग्वेज और लो लेवल मशीन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर की है। तो कि ऐसा जो हमारा प्रोग्राम या टूल जो कि क्या कर सके, हाई लेवल यानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में चेंज कर सके ताकि इजीली कंप्यूटर उसको समझ सके। ट्रांसलेटर कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, सिंपल सी बात है, हाई लेवल को मशीन कोड में चेंज कर देता है। लाइक जीसीसी फॉर सी प्लस, ये उसके लिए कंपाइलर है और हर एक लैंग्वेज का जो है वो कंपाइलर मौजूद होता है और वो कंपाइलेशन का काम करता है। जावा फॉर जावा प्रोग्राम्स जो है वो जो हमारे पास कंपाइलर और ट्रांसलेटर मौजूद है। उसके बाद इसमें बेटा इंटरप्रेटर भी आ जाता है, उसके बाद जो है वो यानी कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर आ जाता है। ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के लिए, इनकी डिटेल भी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप अलग अलग से निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा डिबगर, बग कहते हैं गलती को और उसको ठीक करना डिबगिंग कहलाता है। डिबगर का मतलब है दीज आर द टूल्स दैट हेल्प द डेवलपर्स टू फाइंड एंड फिक्स द एरर्स, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा कि सिर्फ लिखना काम नहीं है, उसको ठीक करना भी काम है। तो ये पहले गलतियां तलाश करता है एंड देन उसको ठीक करता है इन देयर कोड्स के अंदर। लाइक हमारे पास GNU डिबगर फॉर सी प्लस, ये सी प्लस के लिए GNU डिबगर हमारे पास मौजूद है। इसी तरह हर एक लैंग्वेज का जो है वो डिबगर उसके अंदर मौजूद होता है। उसके बाद बेटा हमारा IDE है, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इसकी पूरी क्लासिफिकेशन जो है वो क्लास 10 का लेक्चर है, डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर सी। ठीक है, तो उसमें आप जाके उसको चेक कीजिएगा कंप्लीटली। यहाँ पे मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। आईडीई क्या होता है? आर कंप्रीहेंसिव सॉफ्टवेयर सूट्स, यानी उसके अंदर सारी चीजें मौजूद होती हैं दैट प्रोवाइड ऑल द टूल्स नीडेड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जितनी भी टूल चाहिए होती हैं वो सारी की सारी मौजूद होती हैं, चाहे वो टेक्स्ट एडिटर हो, चाहे वो हमारा डिबगर हो, चाहे वो हमारा ट्रांसलेटर हो, सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होती है और हम इजीली कंप्यूटर उस प्रोग्राम को लिखने से लेके गलतियां दुरुस्त करने से लेके मैनेज करने तक, रन करने तक हर काम कर सकते हैं। सो इन वन प्लेस एन IDE ऑफर्स
यूनिफाइड इंटरफेस, यूनिफाइड मतलब एक ही हमें इंटरफेस देता है जिसमें ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। वे डेवलपर्स कैन राइट, टेस्ट एंड डिबग देयर कोड्स, यहाँ पे डेवलपर राइट भी करता है कोड्स को, उसके बाद उसमें से गलतियां मतलब करता है, उसके बाद उसको ट्रांसलेट भी करता है, रन भी करवाता है। लाइक हमारे पास जो है वो इक्लिप्स के नाम से वो जावा के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास जो विजुअल स्टूडियो है .NET और C+ के लिए यूज होता है, और हमारे पास जो है वो पाइक्रम है, दैट इज फॉर पाइथन लैंग्वेज यूज होता है। हर लैंग्वेज का अलग से होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा सोर्स कोड रिपोजिटरीज, सोर्स कोड रिपोजिटरीज हमारा इनसे अलग थोड़ा सा टॉपिक है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये सोर्स कोड कहां कहां पे और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और डेवलपर्स जो है वो किस तरह एक टीम बन के या फिर अलग से काम कर सकते हैं, ठीक है। सो सोर्स कोड रिपोजिटरीज आर द प्लेटफॉर्म्स, ये वो प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक आप फेसबुक पे लोगों के साथ ग्रुप चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं, इसी तरह आप लोग बहुत सारी साइट्स की हेल्प लेते हैं जहां से हमें एजुकेशनल साइट्स एंड मनी मोर, जिसमें आप डिस्कशन करते हैं लोगों के साथ अपने माइंड के हिसाब से, वेयर द डेवलपर्स कैन स्टोर, मैनेज एंड ट्रैक चेंजेस टू देयर कोड, कि अपने कोड के बारे में मुख्तलिफ तब्दीलियां लोगों से डिस्कस करते हैं। मैंने ये कोड लिखा है, इसमें कोई मसला है अगर तो आप बता दें, अगर आप एज ए टीम मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मुझे ये काम बता दें और मैं उसको ठीक कर लूं, या फिर यानी हम लोग इस चीज को सीखने में भी ले सकते हैं और एक डेवलपर अच्छा बनने में भी ले सकते हैं, ठीक है। सो रिपोजिटरीज हेल्प इन वर्जन कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल मीन नया वर्जन बनाने के लिए, एंड देन अलोइंग द मल्टीपल डेवलपर्स टू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट विदाउट कंफ्लिक्ट, मतलब मैं भी वही प्रोग्राम बना रहा हूँ, कोई और भी वही प्रोग्राम बना रहा है, बट अगर हम लोग ऐसे सोर्सेज यूज करेंगे तो हो सकता है मुख्तलिफ नामों से हम एक ही प्रोजेक्ट पे काम करें और एक मिल के डिस्कशन करने से एक अच्छा सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर लें। तो बीइंग अ टीम मेंबर एक अच्छा काम हो सकता है। सो रिपोजिटरीज कीप ट्रैक ऑफ कोड चेंजेस, जो कोड में चेंजिंग होगी वो बताती हैं, एंड मेंटेन अ हिस्ट्री ऑफ ऑल मॉडिफिकेशन, जितनी भी हमने चेंजिंग की हैं उसका बाकायदा रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद होता है। उसके एग्जांपल बेटा गिटहब जो है वो आप लोगों ने देखी होगी, बाकायदा एक वेबसाइट मौजूद है, पॉपुलर प्लेटफॉर्म है फॉर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है वो हेल्प आउट, हमें इवन के बहुत सारे कस्टमर्स वहां से मिलते हैं, इवन के वहां से हमें जो बहुत सारे जो है वो हमारे टीम मेंबर्स मिलते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। और हम भी गिटहब पे जाके कोई ऐसा डेवलपर ढूंढ सकते हैं जो हमें प्रोजेक्ट बना के दे सके। सो दैट्स फॉर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे हर चीज डिस्कस हो सकती है। उसके बाद बेटा हमारा जो है वो बिट बकेट है, दैट इज यूज्ड फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रिपोजिटरीज, पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक सॉफ्टवेयर के लिए और प्राइवेट या किसी कस्टमर के लिए। हम लोगों से डिस्कशन करते हैं कि मुझे फलां प्रोजेक्ट मिला है, मैं इसको डेवलप करना चाह रहा हूँ बट मेरे पास आइडिया नहीं है, जैसे हम लोग चैट जीपीटी से हेल्प ले लेते हैं किसी चीज के बारे में, इसी तरह इन चीजों से हम लोग रिपोजिटरी से हेल्प लेके हम अपना काम, अपनी डेवलपमेंट आसान बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आज का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के हवाले से हमारा आर्टिकल है आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। इसके अलावा बेटा मैं अगेन कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पर शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा इल्म आप फैलाओगे आपके इल्म में भी उतना ही ज्यादा इजाफा होगा। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।